आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और हम दोनों मिलकर अगले 1 घंटे आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ 2 बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से गौरांग शाह सर जुड़ चुके हैं। गौरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं बारी बारी से आप दोनों के पास आऊं उससे पहले जरा मार्केट चेक ले लेते हैं। बाजार का रुझान जो है वो किस तरह का है। तो कल के मुकाबले आज थोड़ी बहुत बेहतरीन नजर आ रही है। जी हाँ, आपने वहीं स्मॉल कैप में भी कमोवेश वही हालात हैं और यहाँ पर भी हरे निशान में कारोबार होता हुआ यहाँ पर आधा % से ज्यादा की मजबूती स्मॉल कैप में हमें देखने को मिल रही है। अजीत, मैं सबसे पहले टेक्निकल लेवल्स पे आपसे राय जानना चाहूंगा। इंडेक्स स्तरों पर राय दीजिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या रणनीति लेकर चली जाए। मतलब कल जब बाजार चल रहे थे तो लग नहीं रहा था कि सेकेंड हाफ में इस तरह की प्रेशर देखने को मिलेगा और अपने अहम सपोर्ट को भी निफ्टी ने तोड़ा। बैंक निफ्टी पर तो ज्यादा ही दबाव रहा। आज की रिकवरी कुछ कॉन्फिडेंस दे रही है या आपको लगता है कि सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक का जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, उसी पर फोकस करना होगा? गुड मॉर्निंग प्रशांत, गुड मॉर्निंग कविता। सो देखिए, अभी के जो सिचुएशन है प्रशांत की, लास्ट वीक जिस तरीके से गिरावट आई थी उसको कहीं ना कहीं थोड़ा संभलने की कोशिश बाजार करता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मेरे हिसाब से बैंकिंग का है, बिकॉज बैंकिंग की अंडर परफॉर्मेंस ने ही काफी हद तक मार्केट के टोन को या रिकवरी के टोन को कैप करके रखा हुआ है। बिकॉज जैसे कि आपने बताया कि मेजोरिटी ऑफ सेक्टर्स, चाहे वो आपके ऑटो हो, मेटल्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, इन सभी में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। आईटी और बैंकिंग, इन दोनों जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है मार्केट में, यहीं पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से मार्केट में हर लेवल पे आपको चैलेंजेस आ रहे हैं। रिकवरी में भी आपको सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही। कल का सेशन कहीं ना कहीं वही इंडिकेशन था कि आपने 20 EMA को टेस्ट किया करीब 24,720 के पास निफ्टी में, और उसको सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि बैंकिंग में गिरावट आ गई। तो बैंकिंग में आपको आप ध्यान रखना है कि 53,500 का जो जोन है, जब तक आप इसको होल्ड कर रहे हैं तब तक एक उम्मीद रहेगी कि मार्केट दोबारा से रिकवरी के लिए अटेम्प्ट करे और फिर आपको 720 के ऊपर जाते हुए मीन्स 20 EMA को रिक्लेम करे और फिर दोबारा से 25,100 के जोन को टेस्ट करने की कोशिश करे। बट नियर टर्म में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का बायस मार्केट में बना रहेगा, जिस तरीके से बैंकिंग और आईटी का भी रुझान है। तो ये देखते हुए स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अक्रॉस द बोर्ड। तो लार्जली आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए जब तक कि बैंकिंग की तरफ से कोई क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल नहीं होता। ऑलराइट, चलिए तो बाजार के चाल पे हमने बात कर ली है, लेकिन अब दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से सीधा रुख करते हैं हमारे लाइव दर्शकों की ओर और गिरीश ओबरॉय। गिरावट पे आपको यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने की सलाह मिलती हुई और बाकी विस्तृत नजरिया भी आपको गौरांग सर ने दे दिया। चलिए अब अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। जैदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैदी साहब, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मुंबई। आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। अच्छा, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? मेरे पास आरबीएल बैंक के शेयर हैं, 216 की बाइंग है। 1 साल तक मैं रुक सकता हूँ। 2000 शेयर हैं, तो अभी क्या पहले तो जैदी साहब आप बधाई स्वीकार कीजिए। 2000 क्वांटिटी में, अच्छी खासी क्वांटिटी में आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है और आपकी बाइंग बहुत अच्छी है। मतलब 216 के भाव पे आपने आरबीएल बैंक में खरीदारी की हुई है। नजरिया हमें बता पाएंगे कितना समय देना चाहते हैं? एक साल तक रुक सकते हैं। 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो अजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आरबीएल बैंक, मैं पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखूं तो 8% तक का उछाल हमें देखने को मिला है और पिछले 1 महीने में तो थोड़ा बहुत इसमें कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रही थी, थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन 6 महीने में लगभग 75% का रिटर्न और इनकी बाइंग भी काफी अच्छी है। 216 पे इन्होंने खरीदारी की हुई, यहाँ से अच्छा खासा फायदा इनको होता हुआ और अभी भी हड़बड़ी में नहीं है, 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे 2019 वहां पे स्टॉक में एक टॉप बना था, जिसके बाद एक काफी शार्प गिरावट देखने को मिली थी और 2022 में जब ये बॉटम बनने के बाद वहां से एक रिकवरी का फेज शुरू हुआ, बट इसकी स्मूथ सेलिंग नहीं रही है। मींस आपने काफी ज्यादा हद तक इसमें बार बार गिरावट आते हुए नजर आई है।
मुझे लगता है कि एक बार को 300-310 का जो जोन है वहां पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अभी भी 10% है मेरे हिसाब से, जहां तक के वेट कर सकते हैं और बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। हो सकता है 310 के बाद ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आए, बट मुझे लगता है कि जब इस तरीके के मार्केट सिनेरियो में जब आपको आईसीआईसीआई और एचडीएफसी अच्छी करेक्शन में मिल रहे हैं तो वहां पे भी एक आपको एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो एक बार को 300 के पास आते हुए आप इसको यहाँ बुक करके शिफ्ट कर सकते हैं। जो आपके फ्रंट लाइनर बैंक हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई है चाहे एचडीएफसी, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो उसमें आप रिलोकेट कर सकते हैं। चलिए, आरबीएल बैंक में आपने ये सलाह दी अजीत, लेकिन हमारे साथ मितेश त्रिवेदी साहब हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मितेश जी नमस्कार। गुड। हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा पूरी तरह से ऑफिशियल होने का इन तमाम खबरों का। फिलहाल गौरांग सर और अजीत जी, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। जाने से पहले औपचारिकता है तो अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। अजीत जी, सबसे पहले आप। शुक्रिया प्रशांत। देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली कोई भी स्टॉक में होल्ड नहीं करता हूँ, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। रंग सर, अपना डिस्क्लेमर दे दें। चलिए, फिलहाल हमें इजाजत लेनी होगी और यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हम यो स्टॉक का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट जुड़ेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।